तो दोस्तों ये है कुलधारा गांव, जहां रातों रात लोग खाली हो गए और शाम को 6:30 बजे के बाद यहाँ रुकना मना है। जी हाँ, शाम को 6:30 बजे के बाद यहाँ रुकना है और इसे भूतों का गांव कहा जाता है। ये है भूतों का गांव, कुलधारा विलेज। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं मुजम्मिल खान और आज जैसलमेर में हमारा दूसरा दिन है और आज हम ऐसी जगह जाने वाले जो बहुत से लोग डरते हैं जाने के लिए। जी हाँ, बहुत से लोग डरते हैं, रात में क्या दिन में भी डरते हैं। तो अभी जैसलमेर से मैं निकला हूँ और कुलधारा विलेज जा रहा हूँ, जिसे घोस्ट विलेज बोला जाता है, यानी भूतों का गांव। तो अभी हम बाइक से निकले हैं और यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से कुलधारा विलेज। अभी हमने 10 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया और अभी 10 किलोमीटर बाकी है। तो चलिए चलते हैं और घूमते हैं इस भूतिया गांव को, कुलधारा विलेज को। चलिए मेरे साथ। दोस्तों, बचपन में हमें भूतों के कहानियां सुनाई जाती थी। हमारे दादी नानी जो होते थे बड़े, हमको भूतों के कहानियां सुनाते थे। और कोई जगह हमें जाना रहे और रोकने के लिए वो कहते थे यहाँ मत जाना, यहाँ भूत है। तो आज हम ऐसी जगह आए हैं जो भूतों का गांव है। भूतों का गांव है और यहाँ शाम को 6 बजे के बाद रुकना मना है। मैं आया हूँ कुलधारा विलेज। आप देख सकते हैं, ये कुलधारा विलेज है, ये भूतों का गांव है। और सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक सिर्फ आपको अलाउ है यहाँ। रात को रुकना यहाँ अलाउ नहीं है। और ये पूरा वीरान गांव है। तो हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कैसा ये भूतों का गांव है और सच्ची में यहाँ भूत है कि नहीं है। चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, जो यहाँ टिकट है 30 रुपए है और व्हीकल की 50 रुपए टिकट है। ठीक है, तो और ये इसका गेट है। इधर से हम अभी एंटर होंगे और अंदर जाएंगे और देखेंगे इस भूतिया गांव में ये कैसा यह गांव है और सच्ची में यहाँ भूत है क्या नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं इस गेट से। तो दोस्तों, अभी हम एंटर हो चुके हैं इस गेट से और ये अंदर गांव है पूरा। तो हम बाइक से चलेंगे अंदर और अंदर जाके देखेंगे इस गांव में। चलिए चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, अब हम एंटर हो चुके हैं कुलधारा विलेज के अंदर। जो मैं खड़ा हूँ, ये कुलधारा गांव का एक चौराया है, यानी चौक है। आप देखेंगे इस तरफ से एक रास्ता जा रहा है, कुछ घर बने हुए दिख रहे होंगे आपको। इस तरफ से दिख रहा है, ये देखिए, ये घर बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, और आपको ये कुछ घर दिख रहे होंगे। ये अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा इसको रिनोवेट करा है, आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन क्योंकि बहुत ज्यादा है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये है चौपाड़। चौपड़ मतलब गांव के जो बुजुर्ग लोग रहते थे वो यहाँ बैठते थे। तो ये उस टाइम का बना हुआ है। तो अभी हम इसके चौराहे पे खड़े हैं। अब मैं आपको रूम के अंदर लेके जाता हूँ और इसकी कहानी सुनाता हूँ, आखिर ये रातों रात गांव खाली क्यों हुआ। चलिए अंदर चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इस कुलधारा गांव को हम समझने के लिए हम एक प्रॉपर गाइड हायर करे हैं। ये हमको पूरी स्टोरी बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे इस गांव की। तो ये आपका नाम क्या है? यहाँ का नाम हनीफ है, ये लिखा लीजिए आप। तो आप मुझे बताइए इस गांव के बारे में। ये गांव क्यों रातों रात वीरान हो गया, इसकी स्टोरी क्या है और क्यों यहाँ रात को रुकना मना है। तो ये सब आप बताइए हमें। ठीक है सर। इस गांव का नाम कुलधारा है। इस गांव में कोई नहीं रहता है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने ले लिया है, 6:30 बजे के बाद इस गांव में किसी को अलाउड नहीं है। अच्छा। जैसलमेर के आसपास में पालीवाल ब्राह्मण लोग रहते थे। पालीवाल जानते हो? पंडित। सरनेम पालीवाल ब्राह्मण। पालीवाल ब्राह्मण। सरनेम पालीवाल ब्राह्मण।
1291 में पाली से आए थे सर। पाली से। पाली जिला है, डिस्ट्रिक्ट पाली है। 1291 में पाली से आए थे जैसलमेर। जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में एक ही जाति के लोग, ब्राह्मण लोग, पाली वालों ने 84 विलेजेस का निर्माण किया था 1291 में। तो ज्यादातर सबसे बड़ा गांव, मेन गांव ब्राह्मणों का, पाली वालों का, ये कुलदारा विलेज था। अच्छा जी, कुलदारा यानी कुल देवी थी, इसलिए कुलदारा गांव का नाम रखा। धारा यानी नदी, ये पीछे चलती है, उसका नाम मतलब उसके लिए धारा, कुलदारा। जी, इनके पास खूब सारा धन दौलत था। ब्राह्मणों का सबसे बड़ा गांव ये मेन था कुलदारा। बाकी 83 गांव थे वो ब्राह्मणों की 100 घर की आबादी। सबसे बड़ा गांव, मेन गांव कुलदारा विलेज था पालीवाल ब्राह्मणों का। पहले जैसे कि कुलदारा गांव ज्यादातर सिल्क रूट था इन ब्राह्मणों के पास। सिल्क रूट यानी चाइना, अफगानिस्तान, ईरान, वहीं से व्यापार होता था। अच्छा। बॉर्डर सारे एक थे, कोई तारबंदी नहीं थी। इनके पास खूब सारा धन दौलत था। एक अमीर गांव था ये पालीवाल ब्राह्मणों का, संपन्न गांव था ब्राह्मणों का। सोने चांदी के बर्तन भी रहा करते थे। ये बहुत सारे पालीवाल ब्राह्मण लोग बड़े अमीर थे जैसलमेर के आसपास में। तालाब भी थे इनके, खेत खलियान भी थे। जो तालाब बनता था उनके ऊपर छतरियां भी बनाते थे। इतने पैसे इनके पास बहुत ज्यादातर रहते थे। 200 साल पहले एक राजा था जैसलमेर का, उस राजा का नाम था मूलराज सिंह राजपूत। 1825 में मूलराज सिंह राजपूत को पता चला राजा को इनके पास पैसा और धन और दौलत ज्यादा है। पहले लोग क्या बोलते थे, पब्लिक से लगान वसूल होता था, कर्ज दे लगान। अभी बोलते हैं टैक्स। जैसलमेर के राजा ने इन ब्राह्मण पाली वालों के ऊपर टैक्स चढ़ा था। फिर भी धीरे धीरे राजा की डेथ हो गई। अब राजा की देखभाल कौन करे? राजा का लड़का छोटी अवस्था में था, इसलिए कोई बनिया था। बनिया जानते हो ना आप, व्यापारी मारवाड़ी। बनिया था, बनिए को राजा की सेनापति दे दी, राजा की गादी पे बैठा दिया। उस बनिए ने क्या किया, जैसे ही राजा की सेनापति मिले, उन्होंने पीछे सिंह जड़ा था, उनका नाम सालम सिंह था। सालम सिंह क्या करता था, खुद अपनी मनमानी चला लेता था, उनको कोई रोक टोक नहीं थी। जैसे कि ब्राह्मणों की जैसे बेटी के ऊपर टॉर्चर करना, टैक्स वसूल करना ज्यादा, उनका ये काम। उसने क्या किया, पब्लिक के ऊपर जुल्म ढा दिए। जुल्म करता था, जुल्मी था वो, बहुत बड़ा जुल्मी था। उनको कोई रोक टोक नहीं थी। जालिम सिंह एक दिन जैसलमेर से आया कुलदारा विलेज में। इस गांव का जो मेन लीडर था, उनका घर पीछे मौजूद है। पालीवाल ब्राह्मणों की कुलदारा विलेज की खूबसूरत बेटी थी, ब्राह्मणों की कुलदारा गांव की बेटी। यहाँ से बाहर निकली, बाहर जैसे कोई कुआं बना हुआ है, बाउडी स्टेप वेल। ब्राह्मणों की बेटी यहाँ से बाहर उधर पानी भरने के लिए चली गई, तो जालिम सिंह की बुरी नजर पड़ गई ब्राह्मणों की लड़की के ऊपर। जालिम सिंह एक पालीवाल ब्राह्मणों से बोलने लगा, बेटी से मुझे शादी करा दो। पालीवालों ने ऐसे बोला, हमको कुछ सोचने का आगे थोड़ा बहुत टाइम टेबल दो, ऐसे तो हम नहीं कह सकते एकदम हमारी बेटी से आप शादी कर लो। ब्राह्मणों को सोचने का 10 दिन का समय दिया सालम सिंह ने। 10 दिन के अंदर जो भी फैसला ले लेना, 10वें दिन वापस आऊंगा, आप जो भी फैसला करोगे वो मेरे को नहीं मंजूर होगा 10वें दिन के बाद। अच्छा जी। जालिम सिंह 10 दिन का टाइम देकर जैसलमेर की तरफ वापस रवाना हो गया। शाम के टाइम मुखिया जी ने कुलदारा गांव में बैठ के मीटिंग रखाई। मीटिंग के अंदर ऊंट और घोड़े रहते थे, पहले कार मोबाइल वगैरह नहीं था। एक एक आदमी को भेजा, बाकी जो 83 गांव वालों को बुलाकर ब्राह्मण लोग पालीवाल दूसरे तीसरे दिन कुलदारा गांव में इकट्ठा हुए। इकट्ठा होकर सबने ऐसा बोला गया, सालम सिंह अपनी बेटी से शादी करने के लिए बोल रहा है। आज मेरी बेटी से शादी होगी तो कल किसी और की लड़की के साथ बुरा हो सकता है। आने वाले समय में और ज्यादा अपने के ऊपर अत्याचार होगा। ऐसा करो किसी को पता ना चले। जैसलमेर के 50 किलोमीटर के राउंड में अपने को एक ही नाइट में 84 विलेजेस जैसलमेर शहर छोड़ के अपने को निकलना होगा। 84 गांव एक ही रात में सब गायब हो गए, ये पता नहीं गायब नहीं हुए थे, छोड़ के चले गए। ब्राह्मणों ने एक रात में अपनी बेटी की इज्जत के खातिर जैसलमेर के आसपास में एक ही रात में 84 गांव छोड़ कर चले गए। पूरा राजस्थान, पूरा भारत, हर भारत के जिले में जाके शिफ्ट हो गए, सरनेम पालीवाल ब्राह्मण करके। अच्छा जी, आगे आगे जाके फैल गए थे पालीवाल ब्राह्मण। उनमें से सबसे बड़ा ये गांव कुलदारा विलेज था। इसमें क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जाते जाते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलदारा गांव को ज्यादातर श्राप दिया था। श्राप यानी कर्ज। ब्राह्मणों ने ऐसा बोला कि हम तो यहाँ पे सुख चैन से न रह सके, तो कुलदारा विलेज में कोई नहीं रह सकेगा। जो यहाँ पे रहेगा उनकी फैमिली कभी
सुख चैन नहीं पाएगी, लोग बर्बादी लोगों की होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कुलदारा गांव में कोई नहीं रहता है। बाई चांस 83 विलेजेस के अंदर रेगिस्तान वाले लोग बस गए। कुलदारा विलेज में लोगों ने बहुत बसाने की ट्राई भी किया था, किसी के बच्चों के साथ, फैमिली के साथ नुकसान हुआ तो लोग सारे समझ चुके इस कुलदारा का कोई पत्थर भी नहीं उठा सकता है। अभी गवर्नमेंट ने ले लिया है, 6:30 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं है। फिर भी यहाँ पे क्या है, क्योंकि जिसका घर खाली हो जाता है, पीछे किसी की डेथ हो जाती है, बड़े बुजुर्ग आदमी की, उनको अपन जैसे कोई नहीं मानते हैं, ऊपर जाते हैं, पाठ पूजा कराते हैं। जैसे ब्राह्मण पाली वालों की एक शमशान भूमि बनी हुई है, कुलदारा के आजू बाजू में बहुत सारी शमशान भूमियाँ हैं, उनकी आत्मा गाँव में भटकती है। आज परिवार घर छूट गया तो पीछे आत्मा तो भटकेगी, मेरी हो चाहे आपकी हो। इसलिए कुलदारा गांव में हॉन्टेड विलेज है। इसमें एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, यहाँ का पत्थर जिसने उठाया और जिसके घर में गया वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए इंडिया का मोस्ट हॉन्टेड नंबर 1 इस कुलदारा है। इसमें दिल्ली से आया था गौरव तिवारी करके 2016 में, जिन्होंने रात में कैमरे वगैरह लगाए, जिसके कैमरे ब्लास्ट हो गए थे। पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिसर्च होती रहती है जी। इसके ऊपर एक पिक्चर बनी है, जिस पिक्चर का नाम है कालो मूवी, भूतों वाली। अभी जी CID वाला रहता है भैया। ये है भैया कुलदारा विलेज का मंदिर। मंदिर में क्या है, मूर्ति नहीं है, खाली मंदिर है। अच्छा। ठाकुर जी को मानते थे, कृष्ण भगवान को। लोग ऐसे बोलते थे, हमारे लोग बुजुर्ग ब्राह्मण लोग पालीवाल कुलदारा विलेज खाली करके चले थे, उन्होंने अपने भगवान को साथ में लेकर चले गए थे। अच्छा। उसके बाद किसी के ने मूर्ति मंदिर के अंदर रखा ही नहीं। 1825 में गांव खाली हुआ तो उन्होंने अपने भगवान को साथ में लेकर चले थे। इस मंदिर का निर्माण, जैसे कि जैसलमेर का फोर्ट वगैरह देखा आपने, फटो की हवेली, उनके जैसा इसमें पत्थर यूज किया हुआ है। इनमें सैंडस्टोन पत्थर यूज है, गोल्डन इंटरलॉकिंग सिस्टम से पूरा बनाया हुआ है। अभी जैसे देखो अंदर जैसे फोटो लगाई हुई है, मूर्ति नहीं मिलेगी आपको। ये जो दिख रही है उस टाइम की ओल्ड BMW गाड़ी, इस बैलगाड़ी, हाँ बैलगाड़ी यानी बुलेट कार। पहले ना कार था ना मोबाइल था, उस टाइम में लोग ज्यादातर इनके ऊपर चलते थे। अभी जैसे देखो इनको गैरेज और पार्किंग के अंदर सेफ है। बाहर से ये दरवाजा अभी लगा है, इसके अंदर देखो पूरी बैलगाड़ी टूटी हुई मिलेगी, क्योंकि समय के हिसाब से ये टूट चुकी है। बैलगाड़ी पुराने जमाने की, पुरानी है 200 साल। आ जाओ। ये बैलगाड़ी है हाँ, उस टाइम की और अभी तक रखी हुई है। अभी तक। आपको ये जो घर दिख रहा है, कुलदारा गांव का जो मुखिया था, सरपंच, उन्हीं का घर है। इसमें आपको लकड़ी पिलर सब पुराने मिलेंगे। गोबर और मिट्टी दोबारा सरकार ने मेंटेनेंस करवाया है। जैसे कि पहले ऐसे घर क्यों रखते थे, जैसे कि उस टाइम में गर्मी में बहुत ठंडा रहता था, सर्दी में गर्म रहता था, ना कूलर थे, ना पंखे थे, ना लाइटें थी। इस घर में आपको मिलेंगे घर 2 आंगन, आंगन यानी चौक। पहले जैसे आपको पता है जो भी घर बनता था उसमें 2 आंगन हमेशा के लिए रखते थे, क्योंकि मेहमानों को बाहर की तरफ रखो। मेहमान को बाहर की तरफ रखते थे, इस तरफ खुले में, इस तरफ गेस्ट रूम बना हुआ है बंद में। जैसे कि और लेडीज का अंदर एरिया था, पहले जैसे लेडीज अंदर बैठती थी, जेंट्स लोग बाहर बैठते थे जी। ऊपर से खुला रखते थे, क्योंकि हवा है, चांद की रोशनी है, क्रॉस, पहले लाइट वगैरह कुछ नहीं थी, इसलिए ऊपर से हमेशा घर खुला रहता था। इसे अंदर चलेंगे, आ जाओ अंदर। ये जो अंदर वाला एरिया है ये लेडीज का एरिया था पहले, क्योंकि इसमें छोटे बड़े रूम बने हुए हैं। हर साल मोनोमेट ये घर होता रहता है, बारिश में गिरता है, दोबारा मेंटेनेंस होता रहता है जी, गवर्नमेंट वाले करवाते हैं। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे बारिश होती थी तो ऊपर से जैसे क्या छत का पानी नीचे गिरने से पानी को भी इकट्ठा करते थे, क्योंकि हर लेडीज कपड़े और बर्तन धोने में पानी को भी यूज किया करते थे। इसमें जैसे छोटे बड़े रूम बने हुए हैं, इधर आ जाओ। इस साइड किचन है, किचन इसलिए थे, इस साइड किचन है, किचन के सामने स्टोर रूम है, ठीक है। पहले जैसे दरवाजे छोटे क्यों रखते थे, क्योंकि लोगों का झुकना, मतलब झुक के घर को प्रणाम किया करते थे। उस टाइम में लोग झुक के जाते थे। पहले जैसे आपको पता है घर में एक सीधी गर्दन नहीं चलना चाहिए, घर को एक मतलब भगवान मानते थे, घर एक परिवार होता है, उनके लिए झुक के जाते थे। छोटे छोटे दरवाजे, मतलब ये किचन, सामने स्टोर रूम और वो बेडरूम, जैसे कि सबसे बड़ा बेडरूम है। ये इसलिए था, या तो वेंटिलेशन या तो लेडीज का व्हाट्सएप मैसेज था, लास्ट घर में बातें करने का, वाईफाई कनेक्टेड। हाँ जी, आ जाओ आगे चलेंगे थोड़ा थोड़ा। ये स्टोर रूम, और ये जो आपको दिख रहा है इसमें एक रूम दिखाऊंगा, क्योंकि खजाने टाइप मिलेगा आपको।
ये कुलदारा विलेज का मुखिया था। मुखिया का अंडरग्राउंड रहते थे, हर घर में खजाना था पहले। अच्छा। ये खजाना है, इसमें हाँ। जैसे बैंक तिजोरी जैसा लॉकर है, हाँ। क्योंकि जैसे सोना हो, चांदी हो, अनाज हो, कुछ पहले भर के रखते थे। 5 फीट गहरा है, ऊपर पत्थर लगा के रखते थे, क्योंकि खजाने रूम बना हुआ है सर, ऊपर से पूरा रूम बना हुआ लॉकर है। यानी पुराने जमाने हाँ, में पुराने जमाने का लॉकर है। हाँ जी। अभी यहाँ कैमरे वगैरह भी रखे गए थे, मैंने सुना था ये। वो एनर्जी नेगेटिव हुई थी गौरव तिवारी को सर। गौरव तिवारी का वो है हाँ ना? हाँ, तो ये एनर्जी, कैमरे गौरव तिवारी ने रखे थे। हाँ एनर्जी नेगेटिव हुई थी, तो क्या हुआ था वो? उसके कैमरे वगैरह फटे थे वो। कैमरे फट गए थे? हाँ, अच्छा अच्छा, यानी कोई नीचे गया है क्या आज तक? नीचे तो जाते रहते हैं, ऐसा मतलब है ही कुछ नहीं, नीचे जाते रहते हैं। रूम टाइप रूम बना, अपन जो वैसे खड़े हैं बाहर, हाँ, पूरा एक रूम है। वैसे रूम टाइप रूम बना हुआ है। अच्छा, नीचे तलघर टाइप, हाँ तलघर है, अंडरग्राउंड। तलघर अंडरग्राउंड है। हाँ जी। हेलो, आपको यहाँ से पूरा गांव दिख जाएगा, कुलदारा विलेज। अच्छा। यहाँ से पूरा गांव दिखेगा, हाँ। क्योंकि यहाँ से जितने भी घर मिलेंगे आपको सब ब्रोकन हाउसेस मिलेंगे, अच्छा। सब टूटे फूटे घर मिलेंगे। घर जिसका खाली हो जाता है भैया, वो आपको पता है टूटता है, जी। क्योंकि ये जैसे खाली हुआ तो ये धीरे धीरे सब गढ़ के नीचे, लकड़ियाँ का छतें थी, सब गढ़ के नीचे दब चुकी, इसलिए सारा खंडर हो चुका है कुलदारा विलेज। 3 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 3 किलोमीटर के एरिया में? हाँ, पूरे ब्रोकन है, पूरे खंडर हैं। जैसे कि ये नदी है पीछे वाली, नदी है, अभी भी जी नदी है? काक नदी है, जैसलमेर की सबसे बड़ी नदी है पीछे की तरफ। अच्छा। ठीक है सर। नदी के पास, क्योंकि वो शमशान भूमि है, वो दिख रही है, वो उधर साइड तालाब के पीछे मंदिर जैसे नजर आ रहे हैं, वो शमशान भूमि है उस तरफ। और वैसे कि वो तालाब है बहुत बड़ा, वो पहाड़ जैसा ऊपर से दिख रहा है, वो उधर साइड में? जी वो तालाब है ब्राह्मण पाली वालों का। इतना दूर नहीं आएगा फोटो। और यहाँ से आपको गांव पूरा नजर, गांव के चारों तरफ फेंसिंग डाला है गवर्नमेंट ने, पूरा फेंस डाला है। कोई आ ना सके? हाँ जी, वो गोल गोल कुएं हैं। हाँ, वो गोल कुएं दिख रहे हैं। हाँ, बाहर से कुएं। बताना तो फिर वो दिखेगा। अच्छा। और? हाँ जी, बाकी ये सब कनेक्टेड मकान थे, सब ब्रोकन है, सब टूट गए हैं। सब कनेक्टेड थे, सारे घर के घर खत्म हो गए। यहाँ फिल्में बहुत बनी हैं। कौन कौन सी फिल्में बनी है? रुदाली बनी थी, हाँ। कच्चे धागे बनी थी, अजय देवगन सैफ अली खान वाली, कच्चे धागे, जी। हाँ। उसके बाद बनी थी दीवार, अमिताभ बच्चन संजय दत्त पाकिस्तान बॉर्डर दिखाते, वो ऊंट भागते वो। उसके बाद हुई थी शक्ति दे पावर, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, नाना पाटेकर, हाँ, संजय हाँ, वो कपूर। देखा हूँ मैंने। हाँ, कुलदारा में बनी थी। बाकी जैसे देखो, एक कालो मूवी करके हॉरर पिक्चर बनी है भूतों वाली, इस कुलदारा विलेज में। अच्छा। इसलिए कुलदारा गांव में हर कुछ होता है, दिन में अलाउड करते हैं, रात में किसी को अलाउड नहीं है। और कुछ ऐसा हुआ है यानी? हाँ, आसपास गांव वालों के साथ बहुत सारी घटनाएं हुई है। किसी के बच्चों के साथ यहाँ के पत्थर ले जाके घरों में यूज किए थे, दोबारा एक रेगिस्तान वाले लोग आकर बसे थे। हाँ। किसी की फैमिली के साथ नुकसान हुआ, बीमारी जैसा लोगों को हुआ, तो लोग समझ चुके इस गांव का कोई पत्थर नहीं उठा सकता है, इसलिए कुलदारा गांव में कोई पब्लिक नहीं रहती है। तो दोस्तों, मैं एक बात यहाँ ये भी बताना चाहूँगा आपको। तो ये जो जगह है, ये इस जगह का यानी लोगों का खौफ इतना है, आजू बाजू इसके 5 किलोमीटर के रेडियस पे है ना, कोई गांव है नहीं, और पूरा यही गांव है। जो 84 गांव थे उसमें से सिर्फ है ना ये एक गांव है जहाँ लोग बस नहीं पाए। यहाँ बसने की कोशिश की गई, मगर उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, तो इसके कारण है ना यहाँ कोई बसा नहीं। और यहाँ मैं एक बात बोलूँ, यहाँ आने के बाद मैं ये साइड तक आया हूँ, यहाँ कोई भी नहीं है, एकदम इसके एंड में हूँ। जितने भी टूरिस्ट है सिर्फ वहां तक आते हैं, ऊपर ऊपर जो अभी घर रिनोवेट करे गवर्नमेंट ने, बस वो देखते हैं, फोटो लेते चले जाते। ये जगह तक कोई नहीं आता है। मैं और ये मेरे साथ एक भाई है, हम दोनों ही सिर्फ है। मैं आपको बता दूं, यहाँ वैसे मैं भूत तो मैं इसमें मानता नहीं हूँ, मगर यहाँ आने के बाद ना कोई अच्छी वाइब्स तो नहीं आ रही है, लिटरली बता रहा हूँ। कुछ क्या पता, इतने इसके रिसर्च करने के बाद, सुनने से हुआ क्या, यानी फिर यहाँ आने के बाद यहाँ कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इतना वीरान और उजाड़ देखकर। तो ये भी हो सकता है। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ने पूरा है ना इसको कवर करके रखा है। कवर करके इसलिए रखा है क्योंकि कोई भी इंसान गलती से भी इसके अंदर ना आए, क्योंकि रात के वक्त ये बहुत खतरनाक हो जाता है। यहाँ आपको दिखेंगे, वहाँ फेंसिंग दिखती है, देखिए वो फेंसिंग दिख रही है। ऐसा फेंसिंग चारों ओर है इस गांव के, क्योंकि कोई इस गांव के अंदर एंटर ना हो सके, इसके कारण ये फेंसिंग की गई है। और ये जितने भी घर दिख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कितने वीरान घर है, ये देखिए आप कितने वीरान घर है, आपको दिखेंगे। और इसमें ना पूरे पत्थर से बने हुए, छत तो इनकी नीचे पूरी गिर गई,
और ये पूरा वीरान है। ये रातों रात ये जो गांव खाली हुए थे, इसकी कहानी मैंने आपको बताया गाइड के थ्रू। मैंने इसलिए कोशिश की कि हालांकि मुझे भी पता था, मगर मैं चाहता था प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे यहाँ के, यानी अलग अलग का सबका नज़रिया हो सकता है। तो ये एक नज़रिया बताया जो यहाँ के लोग आज भी जो रहते हैं ना, तो आज भी वो यहाँ रात को नहीं रुकते, यहाँ सब लॉक करते हैं और शाम को पूरे टूरिस्ट को निकाल के चले जाते हैं। तो ये इतनी हॉन्टेड प्लेस है जहाँ हम अभी है। तो ये राजस्थान में बहुत खतरनाक जगह है जहाँ लोग आते नहीं हैं, और कोशिश भी करे बहुत से लोगों ने यहाँ रुकने की, और कुछ कैमरे वैमरे लाइक गौरव तिवारी जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थे वो बहुत उन्होंने यहाँ करे, तो उनके कैमरे फूट गए। यहाँ एक MTV का एक शो आया हुआ था, उसमें एक टास्क दिया गया था 3 लड़कियां इस गांव में रुकेंगी, तो एक लड़की यहाँ से बोलते हैं 5 किलोमीटर दूर जाके मिली थी और उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ था। तो इसके कारण है ना, यहाँ गवर्नमेंट ने सख्त मनाही रखी है रुकने के लिए। तो दोस्तों ये था कुलदारा गांव जो मैंने आपको बताया इसके बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग में और अगली जगह। थैंक यू।